10वां पाठ णमो अरिहंताणम। विशिष्ट बात यह है कि णमो अरिहंताणम ये शब्द संस्कृत के नहीं है, ये प्राकृत के ये दो शब्द हैं, णमो अरिहंताणम। और हम एक्चुअली समझते हैं कि संस्कृत अपने आप में पूरे भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास को समेटता नहीं है। संस्कृत के साथ साथ और दो भाषाएं हैं जो हमारे उस प्राचीन भारत के समझ को हमें हमारा विकसित कर सके। तो एक है पाली और एक है प्राकृत। तो हमने सोचा कि इस माध्यम से जैन दर्शन का जो एक बड़ा वाक्य है णमो अरिहंताणम, उसके माध्यम से एक जैन कथा जो उनके आदि तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, तो उनकी जो जीवनी है उसको हम यहाँ पर बच्चों को लिखे दिए हैं ताकि बच्चे उनसे बहुत अच्छी एक आध्यात्मिक प्रेरणा भी ले और साथ ही साथ एक अच्छे मनुष्य होने का मार्ग उनको मिले। और वो प्राकृत भाषा में मूल है, तो हमारा पाठ तो मूल जो है वो संस्कृत में उसको हमने रखा है ही, उस कहानी को तो हमने संस्कृत में रखा है, लेकिन हम जानबूझकर हमने वो शीर्षक को वो प्राकृत में रखा है ताकि वो प्राकृत भाषा का थोड़ा झलक वो देख सके। और हम विषय के अंदर भी जाकर हमने थोड़े से प्राकृत भाषा का परिचय भी इसमें माध्यम से दिया है। हम चाहते हैं कि संस्कृत के विद्यार्थी थोड़े पाली और प्राकृत भाषा का भी सामान्य समझ रखे, तो ये हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम लैंग्वेज प्रिजर्वेशन का भी कार्य जो एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजिक जो डाइवर्सिटी है उसको भी हम बच्चों को थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। संस्कृत केवल अपने आप में ये नहीं है, वो एक पैकेज है। तो संस्कृत के साथ आपको कई प्रकार के प्राकृत और पाली, ये भी आपको अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं को भी आपको थोड़े जाना चाहिए। उससे क्या है, हमारे अंदर वो समझ विकसित होती है कि हमारी आधुनिक भाषा और संस्कृत भाषा या वैदिक भाषा, वो बीच में भी कई लेयर्स हैं, तो वो लेयर्स को फुलफिल करते हैं ये पाली और प्राकृत भाषाएं। तो इससे कुछ समझ हमें चाहिए, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी समझ में आएगा, उसका लिंग्विस्टिक निटिग्रिटी भी आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए हम बच्चों को ये पाठ देने के लिए उचित समझा। तो अपने आप में विषय एक बहुत सुंदर विषय है, एक अच्छे महापुरुष के जीवनी है और एक इंक्लूजन पर्सपेक्टिव से भी जो हमारे माइनर रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो उनका भी हमने यहाँ पर खास करके जैन धर्म को भी हमने लेने का यहाँ पर सोचा। बिल्कुल, मैं आपको कहने वाली थी सर, एक और इसका एस्पेक्ट आता है कि हम लैंग्वेज प्रिजर्वेशन तो इसके माध्यम से एक एफर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये कंटेंट हर किसी के लिए रिलेटेबल है। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं इस पर्टिकुलर जगह से आता हूँ या आती हूँ तो मेरे लिए मेरे एनवायरमेंट के हिसाब से मुझे इसमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये भी अपने पे बहुत बड़ी बात है, जैसा आपने कहा इंक्लूजन। और आखिरी का